अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली कामिल और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फिक्स प्रीपोजिशन। इसे प्रीपोजिशन भी बोला जाता है। ऐसे अल्फाज जिनके साथ वही प्रीपोजिशन फॉलो होगी और कोई इनके साथ नहीं होती। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके साथ 2-3 कैरी होती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आनी चाहिए। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, वी वॉन्ट हर डैश द डेंजर। हमने उन्हें वार्न किया उस खतरे के खिलाफ। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि वार्न के साथ 2 प्रीपोजिशन कैरी होती हैं। वो कौन सी होती हैं? अगर यहाँ पर मिस्टेक लिखा होता है, अगर आप किसी को वार्न कर रहे हैं किसी गलती के खिलाफ, तो यहाँ पर आता है अगेंस्ट। पर अगर किसी खतरे के लिए आप करते हैं ना, खतरे के खिलाफ अगर आप उनको कोई वार्न कर रहे हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ। तो अब मुझे ये बताएं कि वी वॉन्ट हर डैश द डेंजर, तो क्या यहाँ पर अगेंस्ट आएगा, अबाउट आएगा, फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा? एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हम जो उसे वार्न कर रहे हैं वो किसी खतरे के लिए कर रहे हैं। ओके, उसके बाद वी ऑल लाफ्ड डैश द अफेयर। अब आप बताएं कौन सी प्रीपोजिशन पर आएगी? लाफ्ड को देखकर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? जैसे हमने वार्न को देखकर प्रीपोजिशन लगाई है जो है ऑफ, और उसके बाद आप ये बताएं कि वी ऑल लाफ्ड डैश द अफेयर, कौन सी आएगी? एट, ओवर, ऑन या फॉर? वी ऑल लाफ्ड डैश द अफेयर, कौन सी आएगी? देखकर बताएं अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बेटा लाफ्ड के साथ 2 प्रीपोजिशन होती हैं। एक होती है एट, ओके, एक होती है ओवर। अगर किसी इंसान के ऊपर आप हंसते हैं, आई लाफ्ड एट यू, अगर किसी इंसान के ऊपर आप हंसते हो तब हम लगाते हैं एट। पर अगर किसी मसले के ऊपर आप हंस रहे हो तो लगता है ओवर। तो यहाँ पर आएगा नॉट एट, यहाँ पर आएगा ओवर। वी ऑल लाफ्ड ओवर द अफेयर, ओके, ओवर द अफेयर। उसके बाद ही वेंट डैश द सी अलोन। अब वेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फॉलो होती है? देखकर बता दें अगर आपको पता है तो। इनटू, ऑनटू, टू या इन? तो एग्जैक्टली इसका आंसर है टू। वेंट के साथ अब जो भी प्रीपोजिशन मैं टिक कर रहा हूँ उन वर्ड्स के साथ वही इस्तेमाल होंगे और कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये ऑथेंटिक है और 100% श्योर है। ओके, पर रीज़न है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वार्न के साथ 2 प्रीपोजिशन कैरी होती हैं। एक होती है अगेंस्ट, एक होती है ऑफ। अगेंस्ट तब इस्तेमाल करेंगे अगर कोई मिस्टेक होती है यहाँ पर, और वार्न के साथ ऑफ भी इस्तेमाल हम तब करेंगे अगर किसी खतरे के बारे में आप उन्हें वार्न कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद लाफ, अगर हंसते हो आप किसी के ऊपर, अगर इंसान है तो फिर आएगा एट, अगर इंसान नहीं है, कोई मसला है, कोई अफेयर है, तो फिर आएगा ओवर। क्लियर? उसके बाद थर्ड, ही वेंट। अब यहाँ पर वेंट के साथ टू ही आता है। ओके, ही वेंट टू द सी अलोन। उसके बाद फोर्थ है द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर। अब होल्ड्स के मैंने ऑप्शन यहाँ पर दिया है। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड ऑन, डाउन, विथ, बैक। अब होल्ड के साथ तीनों प्रीपोजिशन आती है। कौन सी? होल्ड बैक भी आ सकता है, होल्ड डाउन भी आ सकता है, होल्ड ऑन भी आ सकता है। होल्ड ऑन तब आएगा जब आपने कहना हो कि वेट करो, वेट का जब सेंस हो वहाँ पर वहाँ पर देखो कोई वेट का सेंस नहीं है। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है उसे, तो होल्ड ऑन नहीं होगा। उसके बाद होल्ड डाउन, ये बाद में आता हूँ, पहले ये समझ लो। होल्ड बैक का मतलब छुपाना, हाइड करना। होल्ड बैक भी यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर होता है डाउन। आंसर होगा डाउन, क्योंकि डाउन का मतलब कंट्रोल। होल्ड डाउन का मतलब होता है कंट्रोल, तो यहाँ पर आएगा द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डाउन हिज एंगर। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी, जो है होल्ड डाउन। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। वार्न के साथ ऑफ और अगेंस्ट दोनों आ सकते हैं। ये था आज का टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करके दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली बाकी के साथ भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।